सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन राणे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस फिक्शन। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक, जो ट्रिक यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। आपको पता है देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें से हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बेसिकली अबव प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है कोई भी एलिमेंट का। जैसे कि एग्जांपल कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है 1s2 देन 2s2 2p2, सो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है बाय यूजिंग अबव प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो ट्रिक यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर कितना भी बड़ा हो, 87 34 36। सो हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। सो ये ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है देयर आर 4 डिफरेंट सबशेल, दैट इज S P D F। S P D एंड F। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देन सेकेंड, आप सबसे पहले ये 4 सबशेल निकालो, S P D एंड F। इन 4 सबशेल को नंबरिंग करो, नंबर दो। S को 1 नंबर, P को 2 नंबर, D को 3 नंबर एंड F को 4 नंबर। देन इसके बाद आपको एक डायरेक्शन याद रखना है, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। सो ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। सो आपको डायरेक्शन ये याद रखना है। मैंने बोला अभी तक, क्या बोला कि आपको 4 सबशेल याद रखने हैं, S P D F, उनको नंबरिंग करना है 1 2 3 4। अभी आपको हर एक सबशेल 2 टाइम्स लिखने हैं। मींस मैंने समझो पहले S पकड़ा, सो S को मुझे 2 बार लिखना है। सो S के बाद आपको राइट टू लेफ्ट लोकेशन याद रखना है। सो S के बाद PS याद रखना है आपको। सो मैंने PS 2 बार लिखा, PS। इसके बाद मुझे DPS 2 बार लिखना है, DPS। सो मैंने DPS के बाद FDPS मुझे 2 टाइम्स लिखना है। सो FDPS, FD देन P देन S। सो ये तो हमने सबशेल निकाले। अब इसके बाद हमें इनको नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग कैसे देंगे, देखो S का नंबर 1 है, सो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। सो 1 2 3 4 5 6 7। देन P का नंबर है यहाँ पे 2, सो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 से। तो ये P को हम लोग पहले 2 नंबर देंगे, 2 नंबर। सो 2 3 4 5 6 7। देन D का नंबर है 3, सो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 3 से। तो यहाँ पे D फर्स्ट, यहाँ पे सो 3 4 5 6 ऐसे। देन F का नंबर है 4, सो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 4 से। सो यहाँ पे F पहले यहाँ पे, सो 4F देन 5 देन 6। सो हम नंबरिंग देते हैं। सो S का नंबर है 1, सो 1S देन 2S देन 3S देन 4S, इसके बाद 5S, इसके बाद 6S, फिर 7 और फिर 8। P का नंबरिंग करना है 2 से। सो यहाँ पे 2 पहले है, देन 3 है, 4P देन 5P देन 6P और 7P। इसके बाद D का नंबर है 3, सो D को 3 से नंबरिंग स्टार्ट करना है। सो 3D देन 4D फिर 5D देन 6D एंड सो ऑन। देन F का नंबर है 4, सो स्टार्टिंग में 4 से स्टार्ट करना है। सो F यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो 4F, उसके बाद 5F देन सो ऑन। सो ये तो हो गया आपका चार्ट। सो ये चार्ट कैसे मिला आपको, सबसे पहले आपको 4 सबशेल लिखने हैं, दैट इज S P D F, उनको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 और आपको राइट टू लेफ्ट लोकेशन याद रखना है। तो पहले S लिखो, S को 2 टाइम लिखा मैंने,
उसके बाद PS लिखो, राइट टू लेफ्ट, ओके, PS, सो PS को मैंने 2 टाइम्स लिखा। देन DPS को मैंने 2 टाइम लिखा, सो DPS। देन FDPS को 2 टाइम लिखा, FDPS और FDPS। सो ये हमारा बन गया 4। अभी सिंपली इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हमने कार्बन देखा था पहले। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सो स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करना है। पहला आएगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2। देन है 2s, सो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या है, 2s के बाद 2p, तो नीचे लिखता हूं मैं, सो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 1s2 2s2 2p2। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया कार्बन का। अभी हम कोई और एलिमेंट लेते हैं जैसे क्लोरीन। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मींस क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो फिल करते हैं हम लोग इसमें। सो पहले 1s, आपको पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2s, सो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। सो काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 हो गए। अभी 3s के बाद रहेगा 3p, p में 6 होते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे क्योंकि ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। सो 3s2 के बाद सीधा 3p5। सो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सो इसके बाद हम लोग और एक एलिमेंट लेते हैं, समझो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, ओके। सो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं। सो स्कैंडियम 21, देखो पहले है 1s, सो 1s में 2, देन 2s है, सो 2s में 2, देन 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। देन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद आता है 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद आ गया 4s, सो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। सो काउंट करके देखो, 2 + 2 4 + 6 10 + 12 2 12 + 6 18 + 2 20। सो अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, सो वो हो जाएगा 4s के बाद है 3d में जाएगा। सो जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी है वो 3d में जाएगा, 3d1। सो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d1। सो ऐसा आप कोई भी एलिमेंट पकड़ो, जैसे जिंक पकड़ो एटॉमिक नंबर 30, या फिर कॉपर ले लो, निकेल ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आराम से बना सकते हो बाय यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक। सो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में कि एक ट्रिक है क्या एक्चुअली। आपको पहले पता होना चाहिए देयर आर 4 शेल SPDF, S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14। देन 4 जो शेल है उन्हें लिखना है हमें SPDF, उनको नंबरिंग करना है 1 2 3 4। देन हर एक शेल 2 टाइम लिखनी है, ग्रुप ऑफ शेल। जैसे पहले 1 लिखी तो S मैंने 2 टाइम लिखी, S के बाद PS 2 टाइम लिखा, फिर DPS 2 टाइम लिखा, फिर FDPS 2 टाइम लिखा, फिर उन्हें मैंने नंबरिंग दिया। जैसे S का 1 नंबर है, सो 1 से नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 1s 2s 3s 4s। देन P का नंबर है 2, सो नंबरिंग स्टार्ट होगा 2 से, जैसे 2p 3p 4p 5p। देन D का नंबर है 3, सो 3d 4d 5d 6d। F का नंबर है 4, सो 4f 5f 6f 7। और सिंपली ये एक बार आपको चार्ट मिल गया तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसका इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हो। सो आप आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आई है, आई होप सो। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून, बिकॉज आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। साथ में 11th एंड 12th केमिस्ट्री का जो बोर्ड का सिलेबस है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।